बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ। चिकन टिक्का की रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है, मसालेदार ये बना है। ये बनाने के बाद भी ऐसा मसाला मैं लगा रही हूँ ऊपर, ये आपको बताऊँगी। आप सोच रहे होंगे कि बनाने के बाद कौन सा मसाला लगता है, तो आप यकीन करिए ऐसा मज़ेदार मसाला है। ये भी सारी बातें आपको बताने वाली हूँ। और देखें किस तरह का ये गल चुका है बिल्कुल, और जूसी भी बहुत है, बहुत ही मज़ेदार बना है। इतना जूसी है, आप खाएंगे आपको यकीन करें इतना मज़ा आएगा। आप इस ऐसे ही टिक्के बनाएंगे। और ये देखें इसका ऐसा मज़ेदार सा मसाला है। ये मैंने कैसे बनाया है, ये बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मसाला बना हुआ है। इसके साथ तो और भी लजीज लगते हैं ये टिक्के। आपने कहीं पे भी नहीं खाए होंगे ऐसे टिक्के। तो ये देखें ऊपर से भी मसाला लगाया है मैंने, इतने चटपटे हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनेगी ये। बनाना भी बहुत ही आसान है। ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ज़रूर बनाइएगा। और चैनल पे जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको पहले अच्छी तरह से वाश कर लिया है 2-3 पानी से। इसमें लेग पीस भी हैं, 3 अदद लेग पीस हैं, बाकी एक थाई का पीस भी है, बाकी बोटियां हैं, थोड़ी सी हड्डी वाला भी है। इसको हमने वाश कर लिया है, साफ़ भी अच्छी तरह कर लिया है। और उसको कट लगाने ज़रूरी है। कट से गहरे लगाने हैं, क्योंकि गहरे कट लगाएंगे तो अंदर तक मसाला चला जाएगा और अच्छी तरह से चिकन गल भी जाएगा। गले हुए टिक्के होंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सिरका डाल दिया हमने इसमें, 4 से 5 टेबल स्पून के जितना सिरका डाल दिया। नमक 1 टीस्पून के जितना डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, इसकी सफाई हो जाए। 3 से 4 मिनट मैंने इसे रखा था। आप देखें पानी दोबारा से भी इस तरह हो गया है, खून के जैसा पानी हो गया है। इसका चिकन का खून निकला है, जो बाकी रहा हुआ था मैंने पहले भी धो लिया था। अब ये पानी मैंने निकाल दिया और दोबारा से बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 पानी से हमने इसको धोना है, क्योंकि नमक रह जाएगा तो हम जो नमक डालेंगे ना वो बिल्कुल ही ज़्यादा नमक हो जाएगा। तो अच्छी तरह से हमने धो लेना है, क्योंकि नमक इसका निकालना है और अच्छी तरह से सफाई भी हो जाएगी। तो अच्छी तरह से वाश कर लिया मैंने। अब इसमें नमक 1 टेबल स्पून के जितना डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक है, हस्बे जायका डालिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून तीखे वाला मिर्च है, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ज़ीरा है, ज़ीरे का पाउडर है, 1 टेबल स्पून फुल भर के और आधा और डाल दिया मैंने। धनिया पाउडर है और जर्दे का रंग है 1/2 टीस्पून के जितना। चाट मसाला 1 टेबल स्पून है। ये सारा मसाला इसमें डाल दिया हमने। अब 3 से 4 टेबल स्पून के जितना सिरका डाल दिया है। और इसमें जाएगा तेल जाएगा 4 से 5 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, क्योंकि चिकन ज़्यादा है। अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून दही है, जो कि पानी के बग़ैर होनी चाहिए। अब इसको अच्छी तरह से हमने हाथों की मदद से मिक्स करना है, क्योंकि हाथों की मदद से ही अच्छी तरह मिक्स होता है। इसमें जो कट्स लगे हुए हैं उनमें अच्छी तरह से मसाला जाएगा, तो ही मज़ेदार मैरिनेट होगा, अच्छा मसालेदार ये टिक्का बनेगा। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी डाला था। ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो चलो कोई मसला नहीं है, लेकिन मज़ेदार बनता है। मैंने इसे 3 से 4 घंटे रख दिया था। आपके पास टाइम है तो रखें, वरना आधा घंटा भी रख सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है, अंदर से भी मसालेदार हो चुका है। अब मैंने देगची बड़ी ली है, चूल्हे पे चढ़ा दी है। इसमें सारा ये डाल देंगे, सारा मसाला भी यहाँ पे डाल देंगे और इसको फैलाएंगे। मैंने बड़ा देगचा इसलिए लिया है कि इसको हमने फैलाना है, एक एक बोटी को अलग अलग फैलाना है, ऊपर नीचे नहीं रखना है, क्योंकि अच्छी तरह से पकता नहीं है। ढक्कन लगा दिया है। तकरीबन इसे 6 से 7 मिनट लो फ्लेम पे मैंने ढक्कन लगा दिया था, क्योंकि चिकन का पानी भी निकलेगा और लेग पीस भी हैं, तो ये चिकन अच्छी तरह से गलना चाहिए। अब इसको हम पलटेंगे। 8 मिनट भी हो चुके हैं, 8 मिनट हो चुके हैं, 6 से 7 मिनट, लेकिन 8 मिनट भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है। चिकन अच्छी तरह से गलना चाहिए। अब एक एक पीस को उठा के आप पलट लें, तो ये अच्छी तरह से नीचे से पका हुआ है, तो ऊपर से भी अच्छी तरह से मसालेदार हो जाए। देखिए सारे पीसीस को हम पलटेंगे। अब सबको मैंने पलट लिया है। दोबारा से ढक्कन लगाऊंगी, दोबारा से 6 से 7 मिनट या 8 मिनट भी हो जाए, तो जब तक ये इसका पानी सूख जाए। लो फ्लेम पे मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाया है। तकरीबन दोनों साइडों से
तकरीबन 15-16 मिनट लग जाते हैं। 20 मिनट भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है, तो इतनी देर तो हो जाती है। देखिए अब मसाले को हम इसको पलटेंगे नहीं, चमटे को जो है ना हमने बंद किया हुआ है। अब इसको यहाँ पे इधर उधर करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो ये मसाला जलेगा नहीं। हमने मसाले का पानी ड्राई करना है। अब ये मज़ेदार सा मसाला बना है, इसका पानी ड्राई करेंगे। बस जो थोड़ा सा पानी है ना वो मैं ड्राई करूँगी। देखें चिकन गल चुका है, हड्डी से अलग हो चुका है। अब इसकी मैंने आग बंद कर दी है, मसाले का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने ये जाली ली है, आपके पास है तो सही है, इसमें टिक्के मछली वगैरह कुछ भी आप बना सकते हैं। नहीं है तो कोई मसला नहीं, कोई स्टैंड होगी ना जाली वाली, उस पर कर सकते हैं चूल्हे के ऊपर रख के। अब इसे मैं बंद करूँगी। सारे टिक्के मैंने इसमें रख दिए हैं। ये जो कड़ी है ना ये ऊपर कर दूँगी ताकि ये गिरे ना, बिल्कुल काबू हो जाए। अब प्लेट निकाल लेंगे। चूल्हे को मैंने जला लिया है। अगर ये आपके पास नहीं है और वो स्टैंड भी नहीं है जाली वाली, तो आप ऐसा करें कि चमटे में पकड़ के एक एक पीस को करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत हो जाएगी। वरना ये आप ले सकते हैं, आपके पास आपके करीब मिलती है तो आप ये ले लें, वरना आप एक एक बोटी को पकड़ के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने घुमाते हुए सारे जो पीस है ना ये सारे पकाने हैं। एक जगह पे नहीं खड़ा होना हमने, क्योंकि एक जगह से जल जाएंगे, तो हर तरफ हमने घुमाना है। एक साइड मैंने पका ली है अच्छी तरह से, इनको कलर आ चुका है। फिर दोबारा से मैंने इसकी साइड चेंज की है और इसको यहाँ पे भी इस तरह से हमने चलाते रहना है और इसको सारे पीसीस को पकाना है हमने अच्छी तरह से। इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है। इसमें भी तकरीबन सेकते सेकते 10 मिनट तो लग सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम ऑयल लगाएंगे। मैंने मैरिनेट करते वक्त भी ऑयल डाला था इसमें। अब दोबारा से यहाँ पे जब ये पक जाते हैं, थोड़े सिक जाते हैं ना, तो इसको दोबारा से हमने ऑयल लगा देना है दोनों साइडों से। इस तरह से सारे पीसेस पे ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे मेरे चैनल पे जो न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। देखिए दोनों साइडों से हम तेल लगाएंगे। आग को आप देख रहे हैं, बस इतना ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। जब ये पक जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। बस ये पक चुके हैं माशाल्लाह से। चूल्हा बंद कर दिया, देखा आपने। अब ये जो मसाला बचा है ना, यकीन करें इतना मज़ेदार मसाला है ये कि आप ये निकाल लें। इसको हमने ऊपर इसलिए नहीं लगाया कि मसाला जल जाएगा और सारा मसाला चूल्हे पे गिर जाएगा। चूल्हा तो वैसे ख़राब हो चुका है तो कोई मसला नहीं। हमने चटपटी चीज़ें तो इंशाल्लाह खानी है तो चूल्हे को साफ़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ये मज़ेदार सा जो मसाला बचा है, यकीन करें ये इतना मज़ेदार मसाला है कि आप खाएंगे आप हैरान हो जाएंगे। ऐसा मज़ेदार मसाला। हमने ये टिक्के निकाल लिए हैं और इनके ऊपर जो है ये मसाला लगाएंगे। हमने अगर वहाँ पे लगाना था जाली पे तो ये सारा मसाला जल के ख़राब हो जाता है। हमने तेल लगाया इसे, ये तो वैसे मसालेदार थे। अगर ये मसाला आप लगाते तो ये मसाला ज़ाया हो जाता। तो आपने ऊपर से लगा के खाना है ये मसाला। मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार बना है, ये कितना गल चुका है और यकीन करें अंदर से भी इतना जूसी मज़ेदार है। हम बाहर से मंगवाते हैं तो अंदर से जूसी नहीं होते, चटपटे नहीं होते हैं, सिर्फ बाहर से होते हैं। और ये मसाला बहुत ही मज़ेदार बना है। इसमें लगा कर खाएँगे आप तो आपको तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आपके बच्चे खुश होंगे और आपके बच्चे ने अगर एक दफ़ा खा लिया आपके घर वालों ने तो वो आपको कहेंगे कि रोज़ाना इसी तरह के बना कर दे। आपने कभी भी किसी रेस्टोरेंट में ऐसे मज़ेदार टिक्के नहीं खाए होंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।